सुप्रभात। सुबह की खबरों में आपका स्वागत है। 9 साल में पहली बार कोई भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान की यात्रा करेगा। सरकार ने शुक्रवार को पुष्टि की कि एस जयशंकर 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में स्को सरकार प्रमुखों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। हालांकि स्को में मोदी की भागीदारी राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन तक सीमित होने के कारण हमेशा ये सवाल बना रहता था कि क्या वह जयशंकर को नामित करेंगे, जिन्होंने अतीत में इसी बैठक में भाग लिया है। भारत के पास एक जूनियर मंत्री को भेजने या वर्चुअल रूप से भाग लेने का विकल्प भी था। इस बीच विदेश मंत्रालय ने कट्टरपंथी उपदेशक जाकिर नाइक की मेजबानी के लिए इस्लामाबाद की आलोचना करते हुए कहा कि यह निराशाजनक और निंदनीय है, लेकिन आश्चर्यजनक नहीं है कि एक भारतीय भगोड़े का पाकिस्तान में उच्च स्तरीय स्वागत किया गया। नाइक कथित मनी लॉन्ड्रिंग और नफरत भरे भाषण के माध्यम से चरमपंथ को भड़काने के आरोप में अधिकारियों द्वारा वांछित है। उन्होंने 2016 में भारत छोड़ दिया और महाथिर मोहम्मद के नेतृत्व वाली पिछली सरकार द्वारा उन्हें मलेशिया में स्थायी निवास प्रदान किया गया। मलेशिया को भारत का प्रत्यर्पण अनुरोध लंबित है। शुक्रवार को बस्तर के अबू झमाड़ के जंगलों में 10 किलोमीटर के दायरे में हुई भीषण मुठभेड़ में करीब 28-30 माओवादी मारे गए। पुलिस का मानना है कि कम से कम 5 वरिष्ठ कमांडरों को मार गिराया गया है। यह बस्तर में माओवादियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। इससे पहले 16 अप्रैल को कांकेर में हुई मुठभेड़ में 29 माओवादी मारे गए थे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और नारायणपुर एसपी प्रभात सिंह ने माओवादियों की संख्या 28 बताई है, लेकिन दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने कहा कि करीब 30 माओवादी मारे गए हैं और अंतिम संख्या रात में ही पता चलेगी। राय ने कहा, चूंकि अंधेरा हो चुका है, इसलिए सुरक्षा बल इलाके की सावधानीपूर्वक तलाशी ले रहे हैं। नक्सलियों के शवों को इकट्ठा करने में कुछ समय लग रहा है। सिंह ने कहा कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। कम से कम 50 माओवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष जानकारी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल की जगह एक नई एसआईटी का गठन किया, जिसमें तिरुपति के प्रसिद्ध लड्डू प्रसादम में कथित मिलावट की जांच के लिए सीबीआई, आंध्र प्रदेश पुलिस और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अधिकारी शामिल होंगे। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने कहा, अगर आरोपों में कोई तथ्य है तो ये बहुत गंभीर मामला है, लेकिन हम अदालत को राजनीतिक लड़ाई का मैदान नहीं बनने देंगे। इसने TDP सरकार द्वारा नियुक्त एसआईटी की जगह एक और एसआईटी का गठन किया, जिसमें सीबीआई और राज्य पुलिस के 2 अधिकारी और एक FSSAI अधिकारी शामिल होंगे। पीठ ने आदेश दिया कि जांच की निगरानी सीबीआई निदेशक करेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने 18 सितंबर को एक प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर आरोप लगाया था कि लड्डू प्रसादम की तैयारी में इस्तेमाल किए गए घी में पशु वसा थी, जिसके तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट में 5 जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिकाओं का निपटारा करने का मतलब है कि एसआईटी को अपनी रिपोर्ट कोर्ट में जमा करने की जरूरत नहीं है और इस पर राज्य सरकार को कार्रवाई करनी होगी। गुजरात की 21 वर्षीय छात्रा के साथ 3 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया, जब वह गुरुवार देर रात पुणे में अपने एक पुरुष मित्र के साथ बाहर गई थी। ये घटना बोपदेव घाट पर हुई, जो एक लोकप्रिय दर्शनीय स्थल और ट्रैकिंग स्थल है, जो पुलिस सहायता केंद्र से कुछ ही मीटर की दूरी पर है। तीनों ने 22 वर्षीय पुरुष मित्र, जो कि एक छात्र भी है, के साथ मारपीट की और महिला का यौन उत्पीड़न करने से पहले उसे बांध दिया।
शुक्रवार शाम को पुलिस ने महिला के मित्र द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर 3 संदिग्धों में से 2 के स्केच जारी किए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के कछवा इलाके में जीटी रोड पर गुरुवार देर रात एक तेज रफ्तार ट्रक के अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा जाने से 10 निर्माण श्रमिकों की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। मिर्जापुर के एसपी अभिनंदन ने बताया कि हादसा रात करीब 1 बजे हुआ, जब मजदूर भदोही जिले में काम से ट्रैक्टर ट्रॉली में घर लौट रहे थे। 17 वर्षीय किशोर समेत 10 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 घायलों को वाराणसी के बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। साइबर जालसाजों से कई अनचाहे कॉल आने के कुछ घंटों बाद, जिन्होंने खुद को पुलिस वाला बताकर दावा किया कि उनकी 20 वर्षीय बेटी सेक्स स्कैंडल में फंस गई है। आगरा में एक 58 वर्षीय सरकारी स्कूल की शिक्षिका बेहोश हो गई और उसकी मौत हो गई। उन्होंने शिक्षिका से ये भी कहा कि अगर तुरंत 1 लाख रुपये का शुरुआती भुगतान नहीं किया गया तो वे उनकी बेटी का अश्लील वीडियो प्रसारित कर देंगे। सुबह एक कठिन समूह है और यह वह शुरुआत नहीं थी जिसकी भारतीय लड़कियां तलाश कर रही थीं। शुक्रवार शाम को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में उनके लिए सब कुछ गलत हो गया, क्योंकि महिला इन ब्लू को 58 रनों से हार का सामना करना पड़ा। जब न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी की तो फील्डिंग अच्छी नहीं रही। प्रसिद्ध भारतीय शीर्ष क्रम ने सुस्त पिच पर बुरी तरह संघर्ष किया। 161 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआती विकेट खो दिए। भारत के लिए अच्छी शुरुआत करना महत्वपूर्ण था, लेकिन सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने दूसरे ओवर में ऑफ स्पिनर ईडन कार्सन को एक आसान रिटर्न कैच थमा दिया। स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिगस जैसी खिलाड़ियों को पता था कि दौड़ में बने रहने के लिए अच्छा पावरप्ले होना जरूरी है, लेकिन स्मृति और हरमनप्रीत पहले 6 ओवरों में ही आउट हो गईं। ऐसा लग रहा था कि वे पिच की गति को समझने में संघर्ष कर रही थीं। बांग्लादेश के कप्तान शांतो नजमुल हुसैन ने शुक्रवार को वादा किया कि उनकी नई टीम भारत के खिलाफ आगामी T20 सीरीज में आक्रामक क्रिकेट खेलेगी। उन्होंने कहा कि टेस्ट सीरीज की हार अब पीछे छूट चुकी है। भारत ने टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश को 2-0 से हराया और कानपुर में खेले गए मैच में मात्र 6 सेशन में जीत दर्ज की। 2020 सीरीज की शुरुआत रविवार को यहां श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में होगी। शेष भारत के अभिमन्यु ईश्वरन और ध्रुव जुरेल अपने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते दिख रहे थे। अभिमन्यु दोहरे शतक की ओर बढ़ रहे थे, जबकि जुरेल अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन कुछ खराब स्वीप शॉट की वजह से उनकी टीम ढेर हो गई और इसके तुरंत बाद आरओआई की पारी नियंत्रण से बाहर हो गई और उन्होंने 10 ओवर में 23 रन पर 6 विकेट गंवा दिए। पहली पारी में वे 416 रन पर आउट हो गए। इस तरह मुंबई को 121 रन की बढ़त मिल गई। चौथे दिन स्टंप्स तक पृथ्वी शॉ की 76 रनों की पारी की बदौलत, जो ट्रैक पर तेजी से घिस रहा था और स्पिन हो रहा था, मुंबई ने 153/6 का स्कोर बनाकर ईरानी कप में अपनी बढ़त को 274 तक पहुंचा दिया। भारतीय हॉकी में उछाल आया है, खासकर पुरुष टीम के ओलंपिक में लगातार पदक जीतने और हाल ही में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में खिताब जीतने के बाद। हॉकी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए हॉकी इंडिया हाई खेल राष्ट्रीय महासंघ ने 7 साल के अंतराल के बाद अपनी हॉकी इंडिया लीग हिल को फिर से शुरू किया है। हिल ऐसे देश में नई राह बनाने का वादा करता है जहां क्रिकेट का बोलबाला है। हाल ही में खराब स्वास्थ्य की शिकायत के बाद चेन्नई में भर्ती हुए दिग्गज अभिनेता रजनीकांत को गुरुवार रात अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। चेन्नई पुलिस के अनुसार स्टार को 3 अक्टूबर को रात 11 बजे के आसपास अस्पताल से छुट्टी दी गई। 1 अक्टूबर को अस्पताल द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार
रजनीकांत के हृदय से निकलने वाली मुख्य रक्तवाहिका महाधमनी में सूजन थी, जिसका उपचार एक गैर शल्य चिकित्सा ट्रांसकैथेटर विधि द्वारा किया गया था। मैथ्यू पेरी की मौत के सिलसिले में आरोपित 2 डॉक्टरों में से एक ने दोषी होने की दलील दी है। 54 वर्षीय मार्क शावेज उन 5 प्रतिवादियों में से एक थे, जिन पर फ्रेंड्स अभिनेता की मौत के इर्द गिर्द की जांच के सिलसिले में आरोप लगाए गए थे, जिनकी उम्र 54 वर्ष थी। आखिरी बार एलए में उनके घर पर केटामाइन के तीव्र प्रभाव से मृत्यु हुई थी। शावेज बुधवार को एलए कोर्ट में अपनी दलील पेश करने के लिए पेश हुए और उन्हें 10 साल तक की जेल हो सकती है। कोर्ट के दस्तावेजों के अनुसार पेरी मरने से पहले दिन में 6 से 8 बार केटामाइन ले रहे थे। अगस्त में अपने मुवक्किल की पहली कोर्ट में पेशी के बाद शावेज के वकील ने कहा कि उन्हें अविश्वसनीय रूप से पछतावा है। खबर खत्म। आपका दिन शुभ हो।